कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देंगे या फिर उन पर महाभियोग चलेगा? क्योंकि सीजीआई खन्ना ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर जज भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और खबर सामने ये आई कि सीजीआई ने जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर साफ साफ जो निर्देश हैं वो यशवंत वर्मा को दे दिए हैं कि अगर आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा दे दीजिए, और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर महाभियोग लाकर आपको न सिर्फ हटाया जाएगा बल्कि आप पर कार्रवाई भी की जाएगी और आप पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यशवंत वर्मा को लेकर आ रही है। जी हाँ, ये वही यशवंत वर्मा है जो दिल्ली में यहाँ पर हाईकोर्ट के जज थे और उनके रहते ही यहाँ पर उनके घर से जो बोरियों में कैश बरामद हुआ था, यानी इतनी बड़ी मात्रा में जज के घर से कैश बरामद होना कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहा था और खुद उपराष्ट्रपति तक ने यहाँ पर यशवंत वर्मा को लेकर सवाल खड़े किए थे और कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन सीजीआई खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बड़ा फैसला यहाँ पर सुनवाया है, क्योंकि 3 जजों की एक जो टीम थी वो गठित की गई थी। इंटरनल जो मामला था इसको उस पर कार्रवाई के लिए 3 जजों की एक जो पीठ थी वो गठित की गई थी और उस पीठ ने ये पाया है कि हाँ, यशवंत वर्मा के पास उस कैश का कोई भी वो नहीं है कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो बता सके आखिर वो कैश कहां से आया, और जो दलीलें वो दे रहे हैं वो झूठी हैं, यानी वो अपनी दलीलें पेश करने में विफल साबित हुए हैं और वो इस केस के दोषी हैं। जो 3 जजों की पीठ यहाँ पर जांच कर रही थी उसने अपनी रिपोर्ट सीजीआई खन्ना को सौंप दी और सीजीआई खन्ना ने उसके बाद में उस रिपोर्ट पर अपनी सहमति जताते हुए वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेज दी है। जी हाँ, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी हाई कोर्ट के जज को अब महाभियोग लाकर हटाया जाएगा। और उसके बाद में खबर सूत्रों के हवाले से ये भी सामने निकल करके आई, जो 2 ऑप्शन सीजीआई खन्ना ने यशवंत वर्मा को दिए थे कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर आपके ऊपर महाभियोग चलाकर आपको हटाया जाएगा। तो यशवंत वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, बल्कि अब सीजीआई खन्ना ने जो ऊपर रिपोर्ट भेजी है, हालांकि उसमें कोई जानकारी स्पष्ट सामने नहीं आई है, वो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीजीआई खन्ना ने खुली छूट जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दे दी है और महाभियोग चलाने की बात जो है वो यशवंत वर्मा पर चल रही है। अगर महाभियोग चलाया जाता है तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई जज महाभियोग लाकर हटाया जा रहा हो, और ये ऐतिहासिक कार्रवाई सीजीआई खन्ना की भी मानी जा रही है। यानी रिटायरमेंट से पहले जिस तरह से बड़े फैसले को सीजीआई खन्ना लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अपनी निष्पक्षता और अपनी कार्यशैली पर एक मोहर लगा दी है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम उन्होंने दर्ज करा लिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी जज हो या कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ ही तमाम जजों की जो इनकम है, तमाम जजों की जो प्रॉपर्टी है, उस पर भी आपने देखा होगा कि सीजीआई खन्ना ने फैसला लिया और अपनी जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला लिया। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, तमाम जजों की जो संपत्ति का ब्यौरा है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। यानी पहले यहाँ पर जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं होती थी, लेकिन सीजीआई खन्ना ने उस पर भी ऐतिहासिक फैसला लेकर और निष्पक्षता बनाए रखते हुए तमाम जजों की प्रॉपर्टी को सार्वजनिक कर दिया है, जिससे न्यायपालिका में जो भरोसा है लोगों का वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये बात तो कन्फर्म है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो न सिर्फ महाभियोग लाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आक्रोश हमारे समाज के अंदर है, और लगातार आपने देखा कि चाहे नेता हो चाहे वकील हो, उन्होंने लगातार यहाँ पर यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था, लेकिन वहां पर भी वकीलों ने जो हड़ताल की उसके बाद में कोई कार्यभार उनको नहीं दिया गया और जस्टिस यशवंत वर्मा पर ये ऐतिहासिक कार्रवाई सीजीआई खन्ना की ये बता रही है कि चाहे कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये आने वाले समय में आने वाले जजों के लिए एक मैसेज भी साबित होगा कि अगर आप भी कार्रवाई कर यहाँ पर कोई गलत काम करते हैं, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है।
तो जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ जो है अपने अंतिम समय में अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सीजेआई खन्ना भी अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए यहाँ पर जरूर जाने जाएंगे। हालांकि वक्फ मुद्दे से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, वो भी उसके लिए भी काफी राजनीतिक जानकारों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा कदम सीजेआई खन्ना का है, क्योंकि अगर सीजेआई खन्ना यहाँ पर कोई जल्दबाजी में फैसला कर देते तो तमाम जो सत्ता पक्ष है और तमाम जो लॉबी है वो उनके ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा कर देती कि आखिर जल्दबाजी में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपने आप की अपनी तारीफ करने के लिए इस मुद्दे को जल्दी सॉल्व कर दिया और उन्होंने निष्पक्षता के साथ में काम नहीं किया है। उन्होंने तमाम मुद्दों को, तमाम पक्षों को सही से नहीं जाना है, इसलिए उन्होंने सत्ता पक्ष को एक मौका देकर यह बात भी साबित कर दी कि वो निष्पक्षता के साथ में खड़े हुए हैं। अगर सरकार कोई गलत काम करेगी तो सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, असंवैधानिक बिल लाए जाएंगे तो उसको भी रद्द किया जाएगा, और अगर कोई जज अगर गलत काम करेगा, असंवैधानिक काम करेगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई नेता असंवैधानिक काम करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि सीजेआई खन्ना ने यह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और अगर कोई भी उस गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये ऐतिहासिक कार्रवाई जस्टिस यशवंत वर्मा पर यह इशारा कर रही है कि अगर सरकार भी कोई असंवैधानिक बिल लाती है, क्योंकि जिस तरह 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई में जस्टिस सीजेआई खन्ना ने रोक यहां पर उस वक्फ बिल पर लगाई थी, वो वक्फ बिल पर रोक जो है अभी भी जारी है और मौका यहां पर जरूर दिया गया है। लेकिन यहां पर पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि वक्फ बिल पर भी केंद्र सरकार को झटका लगेगा, और इस फैसले के बाद में यानी जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई के बाद में फिर कोई भी सीजेआई खन्ना के ऊपर सवाल नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उन्होंने अब इस पर फैसला देकर यह बात साबित कर दी कि किस निष्पक्षता के साथ में उन्होंने तमाम जिंदगी भर काम किया है, चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सीजेआई खन्ना ने जो रोक 16-17 अप्रैल को लगाई थी और जो एक दिशा दी थी वक्फ बिल को, आगे भी पूरी उम्मीद यह है कि नए सीजेआई जस्टिस गवई जो होंगे वो इस बिल को रद्द कर देंगे, और सीजेआई खन्ना के ऊपर जो उनका दुष्प्रचार किया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो निष्पक्षता के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, वो आगे चलकर ये बात भी साबित हो जाएगी कि सीजेआई खन्ना का एक फैसला जो था वो निष्पक्षता में डूबा हुआ था। और सीजेआई खन्ना ना हो, चाहे जस्टिस गवई हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर असंवैधानिक कोई फैसला होता है तो उसको रद्द कर देंगे, चाहे वो सरकार का ही फैसला क्यों ना हो। और उन्होंने समय देकर पुनर्विचार कर ये बता दिया कि अगर आपको लगता है कि कोई फैसला गलत जल्दबाजी में किया जा रहा है, कोई गलती यहां पर अगर कोर्ट से भी हो रही है, तो आपको भरपूर मौका दिया जा रहा है कि आपको अपनी बात रखने का मौका है। आप जब भी चाहें अपने बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बार मौका मिलने के बाद भी अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाते हैं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का रखवाला है, सुप्रीम कोर्ट ही लोकतंत्र का रखवाला है। और अगर सरकारें गलत करें, जज गलत करें, अधिकारी गलत करें, नेता गलत करें, कोई भी गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है देश के अंदर, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो बता देगा, वो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई से बता देगा कि वो निष्पक्ष है और वो ही सुप्रीम है। क्योंकि उपराष्ट्रपति ने यहाँ पर ये कहा था कि संसद सुप्रीम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। लेकिन उसके बाद में जो कार्रवाई लगातार सीजेआई खन्ना कर रहे हैं, यहाँ पर यशवंत वर्मा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए गए थे कि आखिर उनकी इंटरनल हाउस कमेटी जो है वही जांच क्यों कर रही है। अगर कोई आम नागरिक होता तो उस पर अब तक इतनी कार्रवाई की गई होती, इतनी एफआईआर दर्ज की गई होती कि अब तक देश देख रहा होता। उस पर भी सीजेआई खन्ना ने यशवंत वर्मा पर कार्रवाई करके ये बता दिया कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और सीजेआई खन्ना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कोई 2 शब्द जो हो वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।